प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, शिव पुराण के बारे में लोग कहते हैं कि इसको पढ़ने से पति पत्नी के बीच के जो विवाद हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ओम नमः शिवाय। आकाश जी, आपने पूछा है कि शिव महापुराण पढ़ने से जो पति पत्नी के बीच में जो विवाद हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मैं कहूँगा 100% ये बात सत्य है। जो व्यक्ति जिसको ये महसूस हो कि पति पत्नी में किसी प्रकार का कोई विवाद है, हमारी आपसी तालमेल में कोई कमी है, वो बड़ा इसी विश्वास से अगर शिव महापुराण को पढ़ता है, पढ़ के समझता है और समझ के थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में आचरण में ये बात उतारता है, मैं 100% कहता हूँ कि उसके जीवन के पति पत्नी के बीच के सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक बात आती है कि भगवान शंकर और सती ये दोनों भ्रमण करने के लिए निकले और ऋषि अगस्त के आश्रम में पहुंचे। इससे पहली शिक्षा ये मिलती है कि कुछ कुछ समय के अंतराल पर पति पत्नी को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा दिन अकेले दोनों को थोड़ी आउटिंग, जिसको पिकनिक, जिसको भ्रमण, जिसको यात्रा, जिसको तीर्थ यात्रा, कुछ भी कह सकते हैं, जरूर करनी चाहिए। अब विचार करें, भगवान शंकर के पास कितने गण हैं, माँ भवानी के पास गण हैं, यहाँ पर एक बार भी नहीं आता अपने गणों के साथ गए, नहीं, भगवान शिव और सती गए, अकेले जाएं यारो। दो क्या होता है कि मान लो पहले से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और आप फिर अपने दोस्तों के साथ लेके चले गए, आप दोस्तों के साथ लगे रहे, धर्मपत्नी के साथ आप या धर्मपत्नी आपके साथ बातचीत करने में फिर भी आपकी दूरियां बनी रही, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अकेले दोनों भ्रमण करने के लिए जाएं और कोशिश कीजिए उसमें से कुछ समय आप किसी संत के सानिध्य में जरूर रहें, इससे आपकी समस्या का समाधान होगा। दूसरी बात, भगवान शंकर जिस समय पर वापस आ रहे थे, उनके मन में था मैं कथा सुन के आ रहा हूं, मेरे को अगर राम के दर्शन मिल जाए तो आनंद आ जाएगा है। अब वो कथा सुनकर आ रहे थे, उनके मन में था, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र को देखा और प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंदन घन बोला, तो सती ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा आप भी प्रणाम करो, लेकिन सती यहाँ पर जिद करने लगी, नहीं नहीं, ये साधारण सा दिखने वाला दो युवक, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, परमात्मा कैसे हो सकता है। इससे आता है पति पत्नी एक दूसरे को समझे। अगर कोई काम कर रहा है और अगर आपके मन में कोई संदेह है, उसको बैठ के शांति से उस समस्या का समाधान करें, उसको समझने की कोशिश करें, कोई भी जिद ना करें। जो जिद है ये दूरियां बढ़ाती हैं, जिद नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाए तो ये विवाद समाप्त होंगे। आगे बढ़े, भगवान शंकर ने जैसे ही राम जी को प्रणाम किया, वो बार बार रोम रोम पुलकित हो रहा है, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश हैं। अब सती ने देखा कि इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि इन्होंने एक प्रणाम किया है और ऐसे ही रोम रोम इनका पुलकित हो रहा है, ऐसे हंस रहे हैं। पति पत्नी आपस में ये विचार रखें, मान लो एक आदमी है, वो किसी आदमी को याद करके, किसी गाने को याद करके, किसी घटना को याद करके अपने रोम रोम उसका पुलकित हो जाता है, हंसने लगता है या किसी बात को सोच के हम उदास हो जाते हैं। पति पत्नी में ये मिसअंडरस्टैंडिंग, आज तो बड़ा हंस रहे हो, आज हंसी का कारण क्या है? मेरे को कोई आदमी अच्छा लगता है, उसको याद करते ही मैं मुस्कुरा देता हूँ। मेरी धर्म पत्नी को हो सकता है उससे इतना स्नेह ना हो है। एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। अगर आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते रहेंगे, उसकी मुस्कुराहट के पीछे, उसकी उदासी के पीछे कारण जानने की कोशिश करेंगे, तो याद रखिए ये धीरे धीरे, पहली बात मैंने कही, भ्रमण करने निकलिए, संतों का संग कीजिए, एक दूसरे के साथ जिद मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और एक बात मैंने आपसे कही, अगर कोई खुश है ना तो उसकी खुशी में भी नेगेटिविटी मत सोचिए। अगर कोई उदास है ना, ये मत सोचो मेरे कारण ये उदास है। हर कारण को धीरे धीरे समझते जाइए, तो देखिए शिव महापुराण पढ़ने से आपके पति और पत्नी के जितने भी विवाद हैं सारे के सारे समाप्त होकर संवाद बनेंगे, प्रेम की स्थापना होगी। ओम नमः शिवाय।